Hello friends, this is Dr. Benazir and I welcome you back to my channel. As we know, since many years, tetanus toxoid injections, 2 doses 1 month apart during pregnancy को मैंडेटरी बना दिया गया है. बट रीसेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से अब टेटनस टॉक्सॉइड को रिप्लेस करके Tdap वैक्सीनेशन को रिकमेंड करने लगे हैं. 2013 में एडवाइजरी कमिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस, जो CDC के अंदर आता है, मतलब सेंटर ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस पब्लिश किया था, जिसमें इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगेंस्ट 3 इम्पॉर्टेंट डिजीजेस, जो इंक्लूड करते हैं टेटनस, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस या व्हूपिंग कॉफ. ये 3 डिजीजेस के अगेंस्ट एक सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन की रिकमेंडेशन दी गई है. ऑब्वियसली टेटनस टॉक्सॉइड सिर्फ टेटनस के अगेंस्ट प्रिवेंशन देता है, और Tdap मतलब ये टेटनस टॉक्सॉइड, D मतलब डिप्थेरिया टॉक्सॉइड एंड AP मतलब एसेल्यूलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी में अब टेटनस टॉक्सॉइड के 2 डोज के बदले में रिकमेंड होने लगा है. बट हर जगह ये अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है अभी भी, क्योंकि अवेयरनेस इसके बारे में कम है. तो आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस बताऊंगी सबसे पहले, और साथ साथ मैं क्या डिफरेंस था पहले टेटनस टॉक्सॉइड के साथ वो भी बताती जाऊंगी. तो सबसे पहला है टेटनस टॉक्सॉइड. पहले 2 इंजेक्शंस दिए जाते थे प्रेगनेंसी के दौरान 1 मंथ के गैप में, और ये Tdap वैक्सीनेशन सिंगल डोज वैक्सीनेशन है. सिंगल डोज ली जाती है. कब ली जाती है? आइडियली 27 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में कभी भी एक सिंगल डोज ऑफ ये वैक्सीन रिकमेंडेड है. आपको साथ साथ आपके जो बेबी पल रही है उसको भी मिलती है. जो प्लेसेंटा होती है उसके थ्रू इसके एंटीबॉडीज ट्रांसफर होकर वो आपके फीटस को भी प्रोटेक्शन देता है. देखा गया है कि बच्चों में खुद की एंटीबॉडी जनरेट नहीं होती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. तो जो मदर की एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट टेटनस, डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस, वो प्रोटेक्ट करती है बच्चे को जब तक कि वो इम्यूनाइज ना हो जाए इस वैक्सीन से. 27 to 36 वीक्स इसीलिए रिकमेंडेड है. इस बीच मैक्सिमम एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड होता है मदर के ब्लड में, और वो ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर उन एंटीबॉडीज की होती है बेबी को. तो कम से कम डिलीवरी के 2 हफ्ते पहले ये वैक्सीन ले लेना चाहिए. जितनी जल्दी हो सके 27 to 36 वीक्स के विंडो पीरियड में ये वैक्सीन आप ले लें. लेकिन अगर आप इससे पहले, मतलब कि 27 वीक्स से पहले भी आपने वैक्सीन ले ली है Tdap के वैक्सीन, तो आपको वो वैक्सीन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. ये Tdap वैक्सीनेशन हमें एवरी प्रेगनेंसी में लेनी है. मतलब आप जब भी प्रेग्नेंट हो, हर प्रेगनेंसी में आपको ये वैक्सीन लेनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ये इम्यूनिटी वेन होने लगती है, मतलब डिक्रीज होने लगती है. अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले कभी भी एडोलेसेंस या एडल्टहुड में Tdap की वैक्सीन ली हुई है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी में इसे रिपीट करनी है. अगर आपने कभी भी ये Tdap की वैक्सीन नहीं ली है और प्रेगनेंसी में भी आपने नहीं ली है, तो आप इमीडिएट बेबी डिलीवरी के बाद ये वैक्सीन को ले लें. लेकिन अगर आप पहले ले चुके हैं, मतलब नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में कभी आप वैक्सीन ले चुके हैं बट प्रेगनेंसी में आपने नहीं ली है, तो डिलीवरी के बाद आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये भी कहा गया है कि एनी पर्सन जो कि बेबी न्यूबॉर्न बच्चे के कांटेक्ट में आने वाला है,
उसे बेबी के कांटेक्ट में आने से 2 वीक्स पहले कम से कम ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए, ताकि अगर उन्हें ये इन्फेक्शन हो तो वो बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, क्योंकि ये वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में सेफ पाई गई हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपने इम्यूनाइजेशन नहीं करवाया है और तो आप इसे ज़रूर लें। कोई भी ऐसे इंसान जो आपके बेबी के कांटेक्ट में आएगा उसे भी ये वैक्सीन लेने के लिए रिकमेंड करें। सो आई होप आप लोग इस बात के लिए अब अवेयर हो गए होंगे कि 2 डोजेज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड जो पहले रिकमेंडेशंस थी उसे रिप्लेस करके अब ये सिंगल डोज ऑफ टीडैप वैक्सीनेशन न्यू रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं। तो आप इसे फॉलो करें और अपने होने वाले बच्चे को सीरियस बीमारियों से बचाएं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अवेयर रहिए। टेक केयर, गुड बाय।